सुप्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण पढ़ा, पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ा और आज हम सभी पाठ 3 वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। आप लोगों ने भाषा और व्याकरण के अंतर्गत भाषा, भाषा के भेद, व्याकरण, व्याकरण के अंग, भाषा में व्याकरण की उपयोगिता, इन सभी विषयों का अध्ययन किया। दूसरे पाठ के अंतर्गत आपने वर्ण जाना, वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, इन सभी विषयों के बारे में आपने वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ा। आज हम सभी वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर वर्ण विचार के अंतर्गत आप लोगों ने वर्ण का मूल रूप देखा था और वर्ण विच्छेद के अंतर्गत वही इसके मूल रूप किस प्रकार से आप शब्दों की रचना करते हैं इस बारे में जानेंगे। आइए हम सभी पहले वर्ण विच्छेद के बारे में जानते हैं। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है अक्षर को अलग करना या ध्वनियों को अलग करना। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है अक्षर या ध्वनि, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। किसी शब्द या वर्णों के समूह को अलग करने की प्रक्रिया को ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम सभी जानते हैं। जैसे शब्द है कमल। अब इस कमल को हम वर्ण विच्छेद करते हैं, मतलब इसकी प्रत्येक ध्वनियों को हम अलग करते हैं, तो हो जाएगा क हलंत धन अ, धन म हलंत धन अ, धन ला हलंत धन अ। परोपकार शब्द है। परोपकार शब्द से ध्वनियों को अलग करते हैं, तो हो गया प हलंत धन अ, धन र हलंत धन ओ, धन प हलंत धन अ, धन क हलंत धन आ, धन र हलंत धन अ। अर्थात किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द की सब ध्वनियों को, अर्थात जो जितनी ध्वनियां उसमें शामिल होती हैं, अर्थात स्वर और व्यंजन को अलग करना ही वर्ण विच्छेद या वर्ण विश्लेषण कहलाता है। इस वर्ण विच्छेद को हम वर्ण विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। जैसे शब्द है कोयल। अब कोयल में जो भी स्वर, जितने भी स्वर हैं, उन स्वरों को अलग करना है, अर्थात स्वर और व्यंजन को अलग करना। तो इसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो होगा क हलंत धन ओ, धन या हलंत धन अ, धन ला हलंत धन अ। अच्छा, ये तो हो गया वर्ण विश्लेषण या वर्ण विच्छेद। वर्ण संयोजन क्या होता है, आइए जानते हैं। वर्णों को पुनः मिलाकर लिखना वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे म हलंत धन अ, धन ह हलंत धन ई, धन ल हलंत धन आ हो जाता है, शब्द बनता है महिला। कुछ वर्ण विच्छेद करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। क्या है वे महत्वपूर्ण बातें? आप सभी जानते हैं कि वर्णमाला के सभी व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है। अब जब हम इसका मूल रूप लिखते हैं तो हम उसमें से स्वर को अलग कर देते हैं, इसलिए अ, जिसे आप छोटा अ कहते हैं, उसके लिए किसी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। आइए जानते हैं किस प्रकार। हमारी वर्णमाला के सभी व्यंजन वर्णों में अ स्वर मिला रहता है, अतः अ स्वर के लिए अलग से मात्रा चिन्ह नहीं बनाया गया है। जब भी किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाना होता है तो उसके नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है। जैसे म हलंत धन अ, ह हलंत धन अ और ल हलंत धन अ। अब हम अगर वर्ण संयोजन करना चाहें तो बनता है महल। महल में अगर शब्द लिखते हैं तो इन सभी ध्वनियों को हम अलग करते हैं, तो हो जाता है वर्ण विच्छेद। और क्या इसकी खास बात है? आप संयुक्त व्यंजनों के बारे में जानते हैं। संयुक्त व्यंजनों, अगर मान लीजिए किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन आ जाता है तो हम उसका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। अच्छा, जब छ, त्र, ज्ञ और स्र, आप सभी को पता है कि ये संयुक्त व्यंजन है, जब ये अपने मूल रूप में रहें, जैसे अलग कहीं पर लिखे रहें, छ अलग रहे, छ का वर्ण विच्छेद करिए तो छ आप लिखेंगे हलंत क
धन मूर्धन्य सकार। इस तरह से अब देखेंगे कि जो मूर्धन्य सकार है वह स्वर सहित है, अर्थात इसमें से स्वर हम नहीं निकाल सकते। अब जब यह शब्दों में जैसे है, शब्द है क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द या क्षमा शब्द आएगा तो हम जो स स्वर सहित था, अब हम उस स के आ को अलग कर देंगे अर्थात उस मूर्धन्य सकार को हम स्वर रहित कर देंगे। तो शब्द क्या बनेगा? क्षत्रिय छ। आपको पता है कि छ हलंत क हलंत धन, स हलंत धन अ मिलकर छ बनता है। और अब जब हम ध्वनियों को निकाल देंगे तो क्षमा शब्द का वर्ण विच्छेद होगा। क हलंत धन मूर्धन्य स हलंत धन अ धन म हलंत धन अ। त्रिशूल शब्द है, मान लीजिए त्रिशूल शब्द का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा त हलंत धन र हलंत धन ई धन श हलंत धन उ धन ला हलंत धन अ। क्षत्रिय शब्द है, इसमें आप देख रहे हैं कि दो संयुक्त व्यंजन मिले हैं, पहला है छ और दूसरा त्र, मतलब क्षत्रिय। तो इस क्षत्रिय का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो छ और त्र इसके जो मूल हैं, अर्थात संयुक्त व्यंजन है, दो वर्णों के मेल से बना है, उन दोनों वर्णों को यहाँ पर रखा जाएगा, इसको अलग अलग किया जाएगा, अर्थात इसके खंड किए जाएंगे। तो छ पहले हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, हलंत क हलंत धन मूर्धन्य स हलंत धन अ। अब त्र का वर्ण विच्छेद करेंगे तो होगा धन त हलंत धन र हलंत धन ई। ई इसलिए है क्योंकि त्र पे ई की मात्रा है, और इसके साथ धन य हलंत धन अ, तो हो गया क्षत्रिय। ज्ञानी शब्द है, यह भी ज्ञ जो कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा ज हलंत धन इया हलंत धन बड़ा अ धन न हलंत धन बड़ी ई, तो हो गया शब्द ज्ञानी। अनुस्वार युक्त वर्णों का वर्ण विच्छेद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको इस प्रकार जानिए, जिन वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा रहता है, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा रहे उसके बगल के वर्ण को हम पंचम उस वर्ण के वर्ग के पंचम वर्ण का प्रयोग करते हैं। फिर से समझ लीजिए, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा रहता है उसके बगल के वर्ण का पंचम वर्ण प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द है गंगा, तो ग हलंत, अब इस ग के ऊपर आप देख रहे हैं कि अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार लगा है, गा के ऊपर अनुस्वार लगा है, तो इसके बगल फिर एक गा है, आप इस चीज को देख रहे होंगे। तो गा का अंतिम वर्ण अंगा है, चूंकि यह कह रहा है कि जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हो उसके बगल के वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, तो हो जाएगा ग हलंत धन अंगा हलंत धन अ धन ग हलंत धन बड़ा अ। अब पंकज को देखते हैं, पंकज का वर्ण विच्छेद करते हैं तो हो गया प हलंत, अब पा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है और इसके बगल में क है, तो हम का वर्ग का पंचम वर्ण प्रयोग करेंगे, मतलब यह अनुसार का वर्ग के पंचम वर्ण को अपने अंदर समाहित किया है, तो होगा प हलंत धन अंगा हलंत धन अ धन क हलंत धन अ धन ज हलंत धन अ। अनुनासिक युक्त वर्ण विच्छेद, अनुनासिक चंद्रबिंदु जिसे आप कहते हैं, उसका कैसे प्रयोग किया जाता है ये जानते हैं। व्यंजन वर्ण में रहने वाले अनुनासिक को अलग कर ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे सांप शब्द है, सांप का जब वर्ण विच्छेद किया जाएगा, चूंकि पहले व्यंजन लिखना है, इसके बाद उसमें जो व्यंजन में स्वर समाहित रहता है उसको अलग किया जाता है, तो उसके बाद उस स्वर को लिखा जाता है, तो हो गया स हलंत धन अ चंद्रबिंदु धन प हलंत धन अ। अब आइए देखते हैं आंख, तो आंख चूंकि अ ये ऑलरेडी ये पहले से ही स्वर है,
तो हम जानते हैं कि स्वर का वर्ण विच्छेद नहीं किया जाता, तो हम इसको ज्यों का त्यों लिख दिए। हो गया अ धन ख हलंत धन अ, हो गया आंख। विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद किस प्रकार किया जाता है, आइए जानते हैं। विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार की तरह विसर्ग को भी विसर्ग शब्द से ही लिखते हैं। जैसे स्वतः, स्वतः। अब स चूंकि ये यहाँ पर दिख रहा है आधा स है, लेकिन जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो पूरा सा लिखकर उसमें हम हलंत लगा देंगे, तो हो जाएगा स हलंत धन व हलंत धन अ धन त हलंत धन अह। प्रातः प हलंत धन र हलंत धन बड़ा अ धन त हलंत धन अह, तो हो गया प्रातः। रा के कई रूप दिखाई देते हैं, जैसे क्रम, कर्म, ट्रक आदि। ये सभी रूप दिखाई दें तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे क्रम है, क्रम का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क हलंत धन र हलंत धन अ धन म हलंत धन अ। कर्म, अगर कर्म शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो इस प्रकार करेंगे क हलंत धन अ धन र हलंत धन म हलंत धन अ। और ट्रक का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो ट हलंत धन र हलंत धन अ धन क हलंत धन अ। धन्यवाद बच्चों, आशा करते हैं कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आगे दिए गए कुछ ऐसे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप अपनी पेंसिल की सहायता से वर्ण विच्छेद कर लीजिएगा पुस्तक में ही, और वर्ण संयोजन भी दिया है, आप पेंसिल की सहायता से उसे भी पूरा करिएगा। धन्यवाद।